हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस टैरो कार्ड रीडिंग में फिर से एक बार हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज क्या है। आपके पार्टनर आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स राइट नाउ क्या है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, ब्लॉक सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, तो ये रीडिंग आपके साथ ज़रूर रेजोनेट होगा। ठीक है, मेल फीमेल यानी कि आपके पर्सन एक मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं, जिनसे भी आप प्यार कर रहे हैं उनको याद कीजिए और इस रीडिंग को देखिए। नए आए हैं मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें। देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त आपके पर्सन की सोच में क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं वो। ओके, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट तो ज़रूर कर रहे हैं, मतलब आपसे दूर रहकर ना आपके बारे में सोच रहे हैं, या फिर इनको लगता है कि आगे का वक्त अच्छा रहेगा। हो सकता है कि अभी दोनों के बीच में कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही है और ये बात उनको भी परेशान कर रही है आपके पार्टनर को, कि कहीं ना कहीं आप दोनों में दूरियां हैं, बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है या काफ़ी दिनों से आप दोनों मिले ही नहीं हो और आपको, जैसे कि आप इनको याद कर रहे हैं ना, कहीं ना कहीं पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको ये पर्सन याद कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आगे हमारा वक्त अच्छा होगा। इसी व्यक्ति को लगता है आपके पार्टनर को कि दोनों का वक्त जो है आगे का अच्छा होगा या वो सही करेंगे। डेफिनेटली मुझे लगता है ना कि देखिए, फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, इसमें मुझे 11-11 की एनर्जी भी दिखाई देती है। अगर आप अच्छे से देखेंगे ना तो मुझे 11-11 की एनर्जी भी दिखाई देती है। एक नई शुरुआत यहाँ पर है। देखिए, दोनों कार्ड सेम कह रहे हैं कि पर्सन की अभी इच्छा है या पर्सन अभी सोच रहे हैं ना कि आपसे मिले, आपसे बातचीत करें। हो सकता है कि अभी आपका बर्थडे आने वाला है या कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है आपके घर में। ओके, इनको इनविटेशन गया है, किसी की शादी हो सकती है घर में, या कुछ ना कुछ है, ऐसे मौके पर आप मिलने वाले हो। ओके, घर यहाँ पर सजा हुआ दिखाई देता है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे मौके पर आप मिलोगे जहाँ पर कुछ फेस्टिवल है, कुछ सेलिब्रेशन है, आपका बर्थडे हो सकता है, आपका जन्मदिन हो सकता है, कुछ पार्टी हो सकती है, आपके घर से इनके लिए इनविटेशन गया है तो ये मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं या वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके घर वाले इनसे बात कर रहे हैं या उनके घर वाले आपसे बात कर रहे हैं। ऐसी भी कुछ मुझे एनर्जी दिखाई देती है। सो मुझे लगता है कि कनेक्शन है, दोनों के रिश्ते में अभी भी कनेक्शन है। ठीक है, दोनों के रिश्ते में अभी भी उम्मीद है, होप है कि आगे रिश्ता जुड़ेगा, या फिर आपका जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो इच्छा है, इच्छा पूर्ति होते हुए नजर आते हैं। ओके, जो इच्छा आपकी है, जो आपका सपना है, वो यहाँ पर सच हो रहा है। कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आज आकर्षित है, या बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं कह सकते आप, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, या बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनको रह रह कर आपकी याद आ रही है। नेक्स्ट कार्ड, क्या बात है, फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, मतलब आपसे मिलने का इरादा होते हुए भी इस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें ना परेशान कर रहे हैं कि इन्होंने आपका साथ क्यों छोड़ा। ओके, या अब वो आपसे क्यों दूर गए, अभी किस मुंह से आपके पास वापस आएंगे। आपके हज़ारों सवाल हैं, या आपके घर के लोगों के हज़ारों सवाल, आपके दोस्तों के हज़ारों सवाल कि तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया। बस इनके पास जवाब ही नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरीके से फंस चुके हैं, या फिर हो सकता है कि अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये अपोलॉजी की एनर्जी भी है, मिस्टेक, रियलाइजेशन, ओके, रिग्रेटफुल एनर्जी। तो हो सकता है कि ये एनर्जी में इस वक्त जो पर्सन है ना, कि आपको कॉल नहीं कर रहे, या मैसेज, या कोई रिप्लाई नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई आप में कम्युनिकेशन नहीं है, कांटेक्ट नहीं है। सो हो सकता है कि पर्सन आपसे माफ़ी मांगे, या माफ़ी मांगकर आपको फिर से वो पाना चाहते हैं, या सॉरी कहकर ये पर्सन चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, या इनको एहसास तो हो गया है कि इनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। हो सकता है कि पर्सन कहीं ना कहीं आपके कदमों में गिरने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आसानी से ये पर्सन डेफिनेटली किसी से माफ़ी तो नहीं मांगते हैं, लेकिन आपको पाने के लिए ये भी कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आ रहे हैं पर्सन, ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं आ रहे, लेकिन इनको पता है कि क्या क्या चीज़ें होंगी अभी और किन किन चीज़ों का इनको सामना करना होगा। आपके पास आना मतलब इतना आसान नहीं होगा। ओके, आपके हज़ारों सवाल और बाकी सारी सिचुएशन तो अलग है। तो सब कुछ ये हैंडल करने के लिए तैयार होते हुए नज़र आते हैं। उनको पता है कि आपके पास आने से, या फिर आपके साथ बात करने से, कोशिश करने से भी इनको बहुत कुछ सहन करना होगा, या बहुत कुछ
तैयारी के साथ आना होगा, ठीक है। सो नंबर 11, नंबर 4 कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। एट द सेम टाइम मुझे 11 की भी एनर्जी स्ट्रांगली दिखाई देती है। सो एक न्यू बिगनिंग दोनों के रिश्ते में, एक नई शुरुआत यहाँ पर इस वक्त मुझे दिखाई देती है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, हैंगमैन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो इस पर्सन ने ना आपसे दूर रहकर बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचा, या बहुत ये तकलीफ़ों से गुजरे हुए मुझे लगते हैं, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स है तो डेफिनेटली इनको तकलीफ़ तो हुई है। ओके, तकलीफ़ हुई है, मतलब हो सकता है कि ये आपसे दूर तो चले गए, किसी भी वजह से दूर चले गए हैं, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपको डाला है, या हो सकता है कि अभी आप नो कॉन्टैक्ट में नहीं है, ब्लॉक नहीं है, लेकिन बातचीत भी नहीं हो रही है, अच्छे से बात नहीं कर रहे, या हो सकता है कि इस पर्सन ने मन से दूरियां बनाई हैं। मतलब हो सकता है कि वो आपके साथ हैं, आपके पास हैं, रोज़ाना आप दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं तो मिलते हो, देखते हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये दिल से कहीं ना कहीं दूर जा चुके हैं, मतलब मन से दूर हैं। पहले जैसी पूछताछ नहीं है, पहले जैसी बातचीत नहीं है, पहले जैसी मतलब मिलना जुलना नहीं है, एक अवॉइडिंग एनर्जी आप फील करते हैं होगी। सो मुझे लगता है कि आप इस व्यक्ति के साथ फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि दोनों का फ्यूचर क्या होगा। आप यही सोचते होंगे कि अगर ये पर्सन अभी से ये चीज़ें कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं और उसकी वजह नहीं बता रहे हैं, या फिर आप कोशिश कर रहे हैं उनसे पूछने की, तब भी वो नहीं बता रहे हैं। सो एक होता है ना, एक मन में आपकी फीलिंग्स यहाँ पर ऐसी आती होंगी कि इस व्यक्ति के साथ मेरा फ्यूचर होगा भी या नहीं, या फिर इसको मैं ब्रेकअप समझूं, परमानेंट ब्रेकअप है क्या ये, क्योंकि यहाँ पर टावर है। ये जब तक आप एक दूसरे को नहीं समझेंगे ये टावर मोमेंट नहीं जाएगा। एक दूसरे को आप कहीं ना कहीं गलत फहमियाँ, एक दूसरे को ना समझना, एक दूसरे को डोमिनेट करना, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम करना, तो ये कहीं ना कहीं फिर रिश्ता टूटा हुआ नज़र आता है मुझे। अचानक रिश्ता टूटा है, या अभी आप परेशान हैं इस इंसान को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, किस रिश्ते में आपको रहना चाहिए, क्या ये आपका सही डिसीजन है, या अभी आप बहुत वक्त के बाद भी ये आपके पार्टनर जो है बिल्कुल सुधर ही नहीं गए, वैसे कि वैसे ही हैं। मतलब जो कंट्रोल करना था, इनकी आदत आपको कंट्रोल कर रहे थे, वही चल रहा है। ईगो एटीट्यूड है तो वही चल रहा है। आपको लगता है कि आपने बहुत टाइम दिया, बहुत समय दिया इस इंसान को, कि आज नहीं तो कल वो सुधर जाएंगे, आज नहीं तो कल वो आपके प्यार को, आपकी मुसीबतें, आपकी आपकी परेशानियाँ, आपकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स मानेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन हो सकता है कि ऐसा कुछ भी हुआ नहीं, और अभी मुझे आपकी एनर्जी में ये नज़र आता है ना कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मतलब आप अभी सोचते हैं ना कि ये पर्सन अगर आपकी ज़िंदगी में वापस आते हैं तो फाइनल डिसीजन होगा कि क्या चाहते हो। आप भी अपने दिल की बात रखना चाहते हैं और उनकी दिल की बात भी आप सुनना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि इस व्यक्ति को लेकर आप अभी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हैं, या आपकी फैमिली चाहती है कि तुम्हारा जो रिश्ता है उसको लेकर एक फ़ैसला बता दो हमको। ओके, हो सकता है कि आप शादी की बात को टाल रहे हैं इस इंसान का वेट करते-करते, और इस इंसान का भी कोई आता पता नहीं है, और आप बहुत सारे सवालों के जवाब आप ढूँढ रहे हैं। ओके, हो सकता है कि इस इंसान में ये शख्स जो है, आपके पार्टनर जो हैं, बहुत अच्छे हैं, या ये काम में बहुत ही अच्छे हो सकते हैं, फ़ोकस्ड रहते हैं। ओके, इनको सब जानकारी होती है, नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, लेकिन ईगो एटीट्यूड, ओके, थोड़ा-सा घमंडी जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे, घमंडी हो, या गुस्सा हो सकता है। गुस्सा हमेशा सारी चीज़ें ख़राब कर देता है। सो मुझे लगता है कि ये इंसान अपने गुस्से पर काबू नहीं पाते हैं, और उसकी वजह से हो सकता है कि आपकी छोटी-सी बात के लिए ये आपको छोड़कर गए, या गलतफ़हमी की वजह से आपको छोड़कर गए हैं। और आज इनकी आप कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कि आप चाहते हैं कि इस पर्सन की आँखें खुल जाएँ। इनको क्या सत्य है, क्या परिस्थिति है, ये इनके सामने आ जाए, और वो फिर आपकी तरफ देखें, आपके प्यार को समझें। हो सकता है कि अंधे हो चुके हैं, किसी की बातों की वजह से अंधे हो चुके हैं। ओके, हो सकता है कि इनके आस-पास के लोग अच्छे नहीं हैं, जो इनको आपसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि कौन अपना, कौन पराया। ओके, ये पर्सन नहीं समझ पा रहे।
सो हो सकता है ना कि इनके आसपास जो पॉलिटिक्स चल रही है, इनके आसपास जो चीज़ें चल रही है ना, इससे ये पर्सन वाकिफ़ नहीं है। आपको पता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं। सो मुझे लगता है कि दोनों के बीच में जो ट्यूनिंग होनी चाहिए ना, कि एक पार्टनर ने जो कहा, दूसरे ने उसके ऊपर गौर किया और कुछ फ़ैसला लिया। तो यहाँ पर आप जो कहना चाहते हैं वो समझ नहीं पा रहे, या वो सुनना ही नहीं चाहते थे। अभी मुझे लगता है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स और टू ऑफ वॉन्ड्स एक फ्यूचर को लेकर वो फिर से एक मौका ढूंढ रहे हैं। आपके साथ रिश्ते को लेकर ना, इस रिलेशनशिप को लेकर ज़रूर एक मौका ढूंढ रहे हैं। इनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। इनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स इस रिश्ते को लेकर हो सकती हैं। आप दोनों के रिश्ते को लेकर इनके घर में प्रॉब्लम्स, घर में लड़ाई झगड़े, ये भी हो सकता है कि इनकी कोई बात नहीं मान रहा है, आपके साथ रिश्ते को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इनके घर में, वो बात भी उनको परेशान कर रही है। हो सकता है कि कई बार इस पर्सन ने प्रयास किया है आप दोनों के रिश्ते के बारे में बताएं और फाइनल करें, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। और जब आप एक बार, दो बार, तीन बार कोशिश करते हैं और जब सामने वाला नहीं सुन रहा है, तो फिर आप अपने लिए कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं, सबके अगेंस्ट जाने का आप फैसला करते हैं। तो वो भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है, क्योंकि भले ये पर्सन ईगो एटीट्यूड वाले हैं, लेकिन अगर इस पर्सन ने, आपके पार्टनर ने एक बार जो सोच लिया सो सोच लिया, एक बार फैसला लिया तो लिया, फिर वो पीछे नहीं हटेंगे। इतना भी वो कॉन्फिडेंट, यहाँ पर उनकी कॉन्फिडेंट की एनर्जी मुझे नजर है, कॉन्फिडेंस की एनर्जी। सो हो सकता है कि इस वक्त ये पर्सन किसी चीज़ को लेकर गहराई से सोच रहे, आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में ये पर्सन आपके साथ मिलकर कुछ बातें डिस्कस भी करे। तो हो सकता है कि इस पार्टनर को लगता है ना आपके, कि बहुत वक्त जा रहा है, अभी काफ़ी वक्त आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी वक्त वेस्ट हो रहा है, या काफ़ी वक्त इस इंसान ने लिया आपसे दूर रहे, लेकिन उसका आउटकम कुछ भी नहीं हुआ। आपकी तरफ अभी भी कुछ भी आंसर या कुछ भी डिसीजन, कोई भी फैसला आपकी तरफ आया ही नहीं है। जैसे कि इस इंसान ने आपको रुकने को कहा है, लेकिन रुकना भी तो एक लिमिट होता है रुकने का, मतलब कब तक रुके, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल। सो ये भी नहीं पता है। सो मुझे लगता है कि ये आपके पार्टनर जो आज अपनी ज़िंदगी में परेशान है, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपके साथ एक रिश्ता भी चाहते हैं, परेशान भी हैं, रिश्ता भी चाहते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर इम्बैलेंस हो गया इनकी लाइफ में, या ये इस वक्त अपनी परेशानी आपको नहीं बता रहे। सो देखेंगे आगे के कार्ड्स में क्या आ रहा है। सो नंबर 9, ओके, 9 नंबर यहाँ पर आया है। 11 मैंने कहा, 11 नंबर 4 की एनर्जी है। उसके साथ साथ नंबर 2 यहाँ पर है, 12 नंबर यहाँ पर है, और 14 नंबर की एनर्जी। राशि की बात करूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, एरिस, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। ओके, सो स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि स्ट्रांग है, और वर्गो, कन्या राशि भी मुझे स्ट्रांग नजर आती है। देखते हैं पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स इस वक्त, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। अगर आपसे वो प्यार करते हैं तो क्या वो अपना वादा निभाएंगे? क्या आपके पार्टनर सच में इंटरेस्टेड है अभी भी इस रिश्ते में, एक सीरियस डिसीजन के साथ क्या वो वापस आएंगे? चलिए देख लेते हैं। कन्फ्यूजन, मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, जैसे कि आपके साथ रिश्ता भी चाहिए, आपके लिए कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं, सबको खुश करने पर तुले हुए, तो सारा कुछ कन्फ्यूजन है। आपको ये सोचना चाहिए, जब आप कंफ्यूज रहते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है उसे सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए, और बाकी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स बाद में। तो ये वो सारा कुछ कर रहे हैं मुझे लगता है, और जिसकी वजह से ये पर्सन श्योर नहीं है कि आप ही के साथ उनको आगे बढ़ना है, या अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, सोसाइटी के बारे में सोचना है, अभी तक अनश्योर है शायद। नेक्स्ट कार्ड, इस इंसान को आपके साथ एक जो रिश्ता है वो बहुत ही पावरफुल रिश्ता लगता है, क्योंकि दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, एक दूसरे को काफ़ी समय से आप लोग रिश्ते में रहे हैं और अच्छे से समझते हो, उनको लगता है कि आप उनको समझते हो। ओके, वो आपसे दूर गए, वो किसी कोई और रीज़न हो सकता है, लेकिन उनके मन में तो ये चल रहा है कि आपके जैसा उनको समझने वाला और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता या नहीं हो सकती। सो आप उनको समझते हो, दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, जो कि
एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक रिश्ते के लिए कि केमिस्ट्री अच्छी है तो रिश्ते में खुश रहते हैं पार्टनर्स। ओके, लॉयल्टी। ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि तुमसे मैं दूर हूँ, परेशान हूँ, लेकिन मैं किसी और के साथ या और की तरफ में आकर्षित मुझे फील नहीं होता। आई एम लॉयल टू यू। तुमको मेरे ऊपर विश्वास रखना है कि मैं भले तुमसे शरीर से दूर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ, किसी और रिश्ते में जाना चाहता हूँ, किसी और के साथ शादी करना चाहता हूँ। नहीं, मैं परेशान हूँ। इस वक्त वो कहना चाहते हैं कि मैं परेशान हूँ, लेकिन मैं तुमसे लॉयल भी है। मेरे ऊपर विश्वास रखो कि मैं तुमसे लॉयल हूँ और हमेशा रहूँगा या हमेशा रहूँगी। इस इंसान को तकलीफ हो रही है, जैसे कि 4 ऑफ सोर्स में उनको तकलीफ हो रही है कुछ चीज़ों के बारे में। हो सकता है कि वो सही समय पर डिसीजन आपके लिए कोई बता नहीं सकते, आप उनके पीछे पड़े हो कि रिप्लाई करो रिप्लाई करो, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। सो एक पेनफुल सिचुएशन है इस वक्त। वो इस परिस्थिति में नहीं है कि वो आपसे बात करें, वो इस परिस्थिति में नहीं है कि उनकी प्रॉब्लम्स आपके साथ वो शेयर करें। उनकी सोच अलग हो सकती है, तो ये कहीं ना कहीं उनको अंदर से तकलीफ भी दे रहा है। अगर वो इस तरीके से बर्ताव आपके साथ कर रहे हैं कि अवॉइड कर रहे हैं या आपके कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे, तो वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। आपका रिप्लाई ना देने से उनको खुशी तो महसूस नहीं हो रही है, पेनफुल सिचुएशन ही यहाँ पर उनकी ज़िंदगी में हो रहा है। फैमिली यहाँ पर जो कार्ड आया है, अभी देखिए यहाँ पर फैमिली कार्ड बहुत कुछ कहता है। एक तो यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए फैमिली का कार्ड है, या ये पर्सन आगे जाकर आपके साथ एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब शादी करना चाहते हैं, या आपको वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता कंफर्म करना चाहते हैं। दोनों एनर्जीज यहाँ पर है। ओके, तो कुछ लोगों के पार्टनर्स हो सकते हैं कि फैमिली प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, इसलिए आपको वो इग्नोर कर रहे हैं, या फैमिली ने मना किया है इसलिए काफ़ी टाइम से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर्स का फैसला ऑलरेडी हो चुका है और वो आपके साथ एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो, और हस्बैंड वाइफ अगर अलग है परिवार के वजह से, तब भी ये परिवार को छोड़कर पति का धर्म या पत्नी का धर्म निभाना चाहते हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि सच में ये पर्सन इस रिश्ते में इंटरेस्टेड है, आप में वो इंटरेस्टेड है और ये रिश्ते को वो आगे लेकर जाना चाहते हैं। अगर आप सोच रहे कि तोड़ना चाहते हैं, तो नहीं, वो इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। ऑब्सेशन, अभी भी वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, अभी भी उनकी फीलिंग्स जो हैं वो रोमांटिक फीलिंग्स हैं। अभी भी उनको लगता है कि उनको एक, कहते हैं ना कि एक लत लग गई आपकी, या आदत सी हो गई आपकी। सो ये पर्सन अगर आपसे दूर जाते तो है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं या कुछ ऐसी एनर्जी है कि उनको बार बार आपके बारे में सोचने पर मजबूर करती है। आपको दुख देकर वो खुश तो नहीं रहते, उनकी आंखों में दुख आता होगा, या ये पर्सन आपका इंसल्ट करके गुस्सा करके चले जाते हैं, लेकिन खुद को फिर कोसते होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। सो ये मुझे लगता है कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो सकते हैं ना, कि फट से बोल देते हैं, लेकिन बाद में जब खुद के शब्दों के ऊपर ये गौर करते हैं ना, तो वो अंदर ही अंदर वो परेशान हो जाते हैं कि मैंने ऐसे क्यों कहा। सो ये एक एनर्जी होती है राहु की या सूर्य की या मंगल की, जहाँ पर इंसान रोक नहीं पाता, फट से बोल देता है, कभी कभी वो दिल भी तोड़ देता है। तो कई बार इस इंसान ने, हो सकता है कि आपका दिल तोड़ा है, या इस इंसान ने आपको हमेशा कहते हैं ना कि धमकी दी है, छोड़कर जाने की धमकी दी है, या रिश्ता तोड़ने की धमकी दी है, लेकिन कभी तोड़ा नहीं है। असली में धमकी देते हैं, लेकिन वो एक डर है आपको छोड़ने का, या फिर छोड़ने की हिम्मत नहीं है, कह सकते हैं। आपको छोड़कर आगे बढ़े ज़िंदगी में अपनी, इतना तो नहीं हो सकता, मतलब ये आपके साथ कनेक्टेड है। पास्ट लाइफ, तो बहुत से लोगों का एक पिछले जन्म का रिश्ता हो सकता है, और ये अभी आपका पुनर्जन्म हुआ है, इस जन्म में भी आप मिले हो, और हो सकता है कि अभी इस जन्म में आप मिले हो, आपको लगता है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, लेकिन इसमें बहुत अड़चन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इस रिश्ते में, इसलिए क्योंकि कार्मिक लेसन्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो हो सकता है कि कुछ वक्त तक ये सिलसिला शुरू रहेगा और उसके बाद एक अच्छा वक्त आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, क्योंकि कार्मिक जो बैगेज आप कैरी कर रहे हैं वो जब तक ख़त्म नहीं होता। अगर आपका कार्मिक लेसन इसमें है कि आपका सेपरेशन होगा, 4-5 महीने तकलीफ होगी और उसके बाद आपका रिस्टार्ट होगा रिश्ता, तो समझ लीजिए वो एक कार्मिक लेसन है जो कि होना ही है। बॉटम ऑफ द डेक, ये पर्सन आप हैंडसम हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल गॉर्जियस हो सकते हैं, सो उसकी तरफ ये अट्रैक्टेड है, ओके, ब्यूटी की तरफ,
आप उनको चार्मिंग लगते हैं, आप उनको ग्रेसफुल लगते हैं, आप दिल से बहुत ही साफ दिल के इंसान उनको लगते हैं। ओके, जितनी आप बाहर से खूबसूरत हैं उतने आप दिल से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, ऐसा वो फील करते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। ओके, वो महसूस करते हैं क्योंकि वो आपको अच्छे से जानते हैं, आपके साथ वो रिश्ते में थे तो उन्होंने आपको जाना है, परखा है। ओके, कि कहने कि आप एक अच्छे इंसान हो, इसीलिए उनको प्यार हो गया। आप अगर अच्छे इंसान नहीं होते तो क्यों उनको आपसे प्यार हो जाता। आप खूबसूरत सिर्फ बाहर से नहीं है, वो कहना चाहते हैं आप दिल के खूबसूरत इंसान हैं, इसीलिए तो उनको आपसे प्यार हो गया। ओके, सो देखने की कोशिश करेंगे और भी कुछ एनर्जीज की इस पर्सन की तरफ से आपके लिए आगे क्या हो सकता है, आगे क्या एक्सपेक्टेड है आप दोनों के रिश्ते में ना, आपके पार्टनर की तरफ से आगे क्या एक्सपेक्टेड है देखने की कोशिश करें। सो अभी लाइक करिएगा इस वीडियो को, शेयर सब्सक्राइब करें, हर हर महादेव ज़रूर टाइप करें कमेंट सेक्शन में ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हट जाए। ओ गॉड, ओ माय गॉड, दिस इज द एनर्जी ऑफ लव, रीयूनियन, मैरिज, कमिटमेंट। आपकी प्यार की जीत यहाँ पर दिखाई देती है क्योंकि हम लव रीडिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्यार की जीत आपकी यहाँ पर नज़र आ रही है, या फिर ये रिश्ता सक्सेसफुल रहेगा। इस रिश्ते में सक्सेस है, मतलब आपको अगर लगता है कि इतना इंतज़ार मैंने किया, आगे कुछ है भी तो है, यूनिवर्स कहती कि है, इस रिश्ते में है। अगर आप तड़प रहे हैं तो वो भी आपके लिए तड़प रहे हैं, तो इस रिश्ते में आप दोनों का होना या ये रिश्ता आपके ईश्वर ने आपके नसीब में लिखा है। ओके, सो डेफिनेटली देखिए फिर से आया किंग ऑफ वॉन्ड्स, कुछ डिसीजन के साथ ही आपको अप्रोच कर सकते हैं आने वाले दिनों में, 1 से 6 हफ्ते में। ओके, आने वाले 1 से 6 हफ्ते में आपको पार्टनर 5 से 6 हफ्ते में अप्रोच कर सकते हैं कि मैंने ये फैसला लिया है करके। ओके, वो मैरिज का फैसला हो सकता है, कोर्ट मैरिज का फैसला हो सकता है, एंगेजमेंट का फैसला हो सकता है, तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर। यस, कोर्ट मैरिज, बहुत से लोगों की कोर्ट मैरिज होने की आशंका या चांसेस है, जैसे कि हो सकता है कि फैमिली की वजह से आपके पार्टनर ने आपका साथ छोड़ा था क्योंकि उनकी फैमिली नहीं मान रही, आपकी फैमिली नहीं मान रही है। अभी फैमिली हो चुका है बहुत कुछ, तो ये कह सकते हैं कि चलो कोर्ट मैरिज करते हैं क्योंकि यहाँ पर चांसेस बहुत हैं। जब बहुत बहुत लोगों का विरोध होता है ना, बहुत लोग आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ हो सकते हैं, तो फिर लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो है कोर्ट मैरिज, क्योंकि कोर्ट में आपके अगर उम्र हो चुकी है और आप शादी कर सकते हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको कह सकते हैं कोर्ट मैरिज के लिए नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं कि चलो कोर्ट मैरिज करते हैं, क्योंकि वो आपको बुरे हालात में छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते, या आपका साथ अभी इस मोड़ पर आकर आपका साथ छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसी उनकी फीलिंग्स हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन इंटरेस्टेड है। ओके, 100% इंटरेस्टेड है। ये रात भर नहीं सो पाते हैं और हो सकता है ना कि ये अपनी फैमिली में सबको समझाने की कोशिश कर रहे थे, ज़्यादा करके इनकी मदर है या इनकी बड़ी बहन है, चाची है, दादी है। ओके, कोई फीमेल है इनके घर में जो इस रिश्ते के खिलाफ थी और उसके वजह से ये रुके हुए थे, लेकिन अभी नहीं, अभी क्योंकि ये रात भर नहीं सो पाते हैं आपको तकलीफ़ में डालकर, या रात भर ये सो नहीं पाते हैं क्योंकि उनको तकलीफ़ हो रही है कि आप दुखी हो क्योंकि आप दुखी हो तो उनको भी तकलीफ़ हो रही है। सो ऐसे में ये पर्सन आगे बढ़कर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे या आगे बढ़कर ये आपका हाथ थामना चाहते हैं। स्टार का कार्ड, इनको पता है कि आप उनके ऊपर विश्वास रखेंगे और वो विश्वास पर खरे उतरेंगे। अभी वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जहाँ पर आपका रिश्ता ख़राब हो जाए। तो ये पूरी तरीके से तैयारी के साथ आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, एक शादी, एक कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती है कि वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं और आपको भी पता है, और आपके पार्टनर ये भी जानते हैं ना, ये भी सोचते हैं आज कि आप उनका इंतज़ार करोगे, भले उन्होंने आपको बहुत दिन से कॉल मैसेजेस नहीं किए, आपके कोई कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया, आपको अभी तक ब्लॉक करके रखा है, लेकिन फ्यूचर एनर्जी आपके प्यार की जीत ही मुझे नज़र आती है। ओके, सो अभी नंबर 6 लकी है, 555 क्लेम कर सकते हैं। नंबर 11 लिब्रा राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। नंबर 17 यहाँ पर लकी है आपके लिए, और कैंसर, कर्क राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।